बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। नाउ मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब मेरी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होती है और मैं उनको ये बताता हूँ कि यार ये डॉलर में प्राइसेस में फ़ायदा नहीं हुआ, और एक्सपर्ट्स तो फ़ौरन समझ जाते हैं, बट लोकल इनमें से कहता है यार मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, मैं तो पाकिस्तान इज़ बैठा एंड PKR इज़ PKR एंड दिस एंड दैट। सो लेकिन मैं आपको आज बताता चलूँ कि अगर हम डॉलर को अपनी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आज आप यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल रियल स्टेट इन्वेस्टर, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपनी सारी रियल स्टेट एसेट्स को डॉलर टर्म्स के अंदर जो है वो आप उनको कन्वर्ट करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी रेशोज देखना शुरू कर दें। और आई थिंक वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दिस विल चेंज द एंटायर रियल स्टेट पर्सपेक्टिव फॉर यू, और आपकी जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज जैसे ही ये डॉलर, ये जो मैंने इतना बड़ा लिखा ना, ये इस स्क्रीन के ऊपर यही रहेगा, क्योंकि ये डॉलर जो है ये डिफाइन करेगा कि हमारी मार्केट में क्या हो रहा है, आपने क्या कमाया। और इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान टेक्निकली इस वक्त एक, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हर चीज़ जो है वो डॉलर से रिलेटेड। हम खाना भी, दालें भी इंपोर्ट करते हैं, चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, हम गाड़ियाँ सारी इंपोर्ट करते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब डॉलर बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, और दैट टेक्निकली मीन्स कि हम जो है वो वी फील रिचर, कि यार मेरे पास PKR के अंदर 10 रुपये आ गए हैं, ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन जब मैं कोई चीज़ उससे लेने जाता हूँ तो मेरी जो परचेज पावर है वो वही है जो मेरी उससे 2 साल पहले थी, जब डॉलर जो है वो कम प्राइस के ऊपर था और मेरी चीज़ जो थी वो 10 रुपये कम थी, 90 रुपये के ऊपर थी। Now, that is one of the things which we have to consider and we have to think about जब भी आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं, स्पेशली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग थिंग्स। अदरवाइज आप रुपए अपने बटोरते जाएंगे, आप कहेंगे कि जनाब मेरे पास लाखों आ गए, करोड़ों कमा लिए, मैंने 1.25 करोड़ कमा लिया, मैंने 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया। जैसे ही आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि भाईजान आपने कुछ भी नहीं कमाया है, ये सिर्फ माया है। और ये माया आपको जो है ना, आप अपने एक इल्यूजन सेट में बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि आप अमीर हो रहे हैं, आप अमीर नहीं हो रहे। जिस दिन डॉलर इस मुल्क में बढ़ा था, आप लोग टेक्निकली, हम सब लोग जो हैं वो 35-40% गरीब हो गए थे, ठीक है। जो, क्योंकि देखिए आप अगर बाहर जा रहे हैं या दुनिया में कोई काम करना चाहे, क्रूड ऑयल से लेके हर चीज़ आप डॉलर में ख़रीद रहे हैं, और वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में आएगा और वो इन्फ्लेशन में जाएगा। और रियल एस्टेट आपको बढ़ती नज़र आ रही है लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि डॉलर टर्म्स के अंदर उसके अंदर हार्डली 4-5% का फ़र्क है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 9 प्रिज्म को अगर आप देखें तो 9 प्रिज्म के अंदर रफली पिछले 5 सालों में, 4 सालों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आज की तारीख में डॉलर में शायद $20,000 का फ़र्क है। बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। और अगर इसको 20,000 को आप 5 के साथ डिवाइड कर दें तो दैट इज़ मीन 4% पर एनम। ये दैट इज़, क्या ये रिटर्न ठीक है? नहीं है ये रिटर्न ठीक। आई गिव अनदर एग्जाम्पल टू यू इसी सेंस में कि जी कि आज 2017 में, 18 में, 16 में 1.25 करोड़ रुपये का, 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट था। 1.25 करोड़ का लगा लें जी, 2016-17 में लगा लें, 1.25 करोड़ रुपये का लगा लें, 20-22-23 लाख रुपए की आपकी गारंटी आ जाती थी, ठीक है जी। आप जो है वो वही गाड़ी थी, आज भी वही गाड़ी है, और आज जो है यही प्लॉट लेट सपोज 2.5 करोड़ रुपये का हो गया है। आप बहुत खुश हैं, छलांगे मार रहे हैं, बहुत हैप्पी, आई हैव इन्वेस्टेड माई एंड आई हैव मेड माई मनी डबल। बट आपकी परचेज पावर क्या है? वेयर डू यू स्टैंड? ये 22 लाख रुपए की थी लेट सपोज, या 23 लाख रुपए की होगी गारंटी, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता।
डिवाइडेड बाय 23 लाख। हाँ जी, तो ये आपकी 5 ग्रैंडीज बनती थी। लेट्स सपोज अगर आपने सवा वाला प्लॉट लिया था, ठीक है जी। और आज जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का, मैं ये ओवर वैल्यूएट कर रहा हूँ। एक सवा वाले के अंदर अभी आपने 19 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस देने थे, लेकिन मैं आपकी बात से मान भी लेता हूँ कि आपने जो है वो मैं इतना आप लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहता कि वो जी प्लॉट भी आपका आज की प्राइस में 2.5 करोड़ रुपए का हो गया, और 2.5 करोड़ रुपए का हो गया है, और आज जो है वो 45 लाख रुपए की ग्रैंडी है, तो ये 6 हैं। तो पहले 5 आती थी, आज आपकी 6 आती हैं, और ये भी वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कोई हल्की इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा। और अगर यही आपने कमाना है 1.25 करोड़ रुपये लगा के, द मैक्सिमम विच यू आर मेकिंग इज़ अ ग्रैंडे, आई मीन दैट इज़ 4% पर एनम। ये $20,000 ही मैंने जो पहले डिफाइन $20,000 को आप कर लें, ये 40 लाख रुपये के करीब बनता है। तो ये आपको कोई लिंक समझ आया इसका कि एक ग्रैंड इधर बनी है 40-45 लाख की, यही $20,000 एक 37-38 लाख रुपए बन रहा है। तो टेक्निकली डॉलर आपको डिफाइन कर रहा है कि आपने कितना कमाया है। और ये डॉलर जो आपको, जब तक आप कैलकुलेशन शुरू नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किधर इन्वेस्ट करना है। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू आउट देयर कि आप लोग मेहरबानी करें और कल से नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें तो प्लीज़ कंसिडर दिस डॉलर फैक्टर इन योर कैलकुलेशंस। अदरवाइज लेट मी टेल यू द ऑनेस्ट एंड द बिटर ट्रूथ, आप सिर्फ रुपए बनाते जाएंगे, आप कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे। और अगर आप कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं और किसी जगह पे करते हैं, यू विल नॉट मेक एनी रियल मनी। That is all. Inshallah Ta'ala, we'll keep coming back with more about dollar and stuff, and किस तरह से आप उसको negate कर सकते हैं, किस तरह से उसको कम कर सकते हैं through rental property, through proper asset management. You can join our challenge, 1 crore challenge, where we are actually calculating all these aspects और उनके impacts और उनको consideration में ला के हम आपको maximize कैसे returns दे सकते हैं। For now, thank you very much और अल्लाह हाफ़िज़।